सुशांत सिंह केस में जांच के लिए पटना पुलिस रिया चक्रवर्ती से पूछताछ के लिए 50 सवाल तैयार कर रही है। बिहार पुलिस आज सुशांत और रिया को लेकर फिल्म बनाने की तैयारी कर रहे रूमी जाफरी पर बयान दर्ज करेगी। बिहार पुलिस सुशांत केस में उनके घर में उनके साथ रहने वाले सिद्धार्थ पैठानी से भी पूछताछ कर सकती है। सुशांत केस में बीजेपी सांसद अजय निषाद ने भी सीबीआई जांच की मांग की है। बिहार पुलिस की पूछताछ में अंकिता लोखंडे ने रिया पर सुशांत को ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में रिया चक्रवर्ती ने बिहार पुलिस के आरोपों को झूठा करार दिया। सुशांत केस में सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार ने रिया चक्रवर्ती की याचिका को चुनौती देते हुए कैविएट दाखिल की। महाराष्ट्र के मंत्री सतेज पाटिल ने सुशांत केस में उठ रही सीबीआई जांच की मांग से इनकार करते हुए पुलिस की जांच को सही बताया। राजस्थान में अशोक गहलोत खेमे के विधायकों को आज 3 चार्टर्ड प्लेन से जयपुर से जैसलमेर भेजा जा रहा है। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में 3 दिनों के दौरान शराब न मिलने पर सैनिटाइजर पीने से 9 लोगों की मौत हो गई है। 3 तलाक को खत्म करने का कानून बनाने के 1 साल पूरे होने पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मुस्लिम महिलाओं से बातचीत की। पाकिस्तान की ओर से पठानकोट के बमियाल सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को बीएसएफ के जवानों ने नाकाम कर दिया। WHO ने युवाओं में भी अब कोरोना से मौत का खतरा होने की चेतावनी दी है, लेकिन कोरोना के साथ ही जीना सीखने की सलाह भी दी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने 14 अगस्त से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में फ्लोर टेस्ट करने के संकेत दिए हैं। राजस्थान में गहलोत सरकार ने बीती रात 97 RAS अफसरों के तबादले कर दिए। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए 1,11,000 लड्डू की 111 थालियां तैयार कर भेजी गई। दिल्ली समेत 5 राज्यों में डॉक्टरों के वेतन न मिलने से सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों की सरकार से जवाब मांगा है। अमेरिका के न्यूयॉर्क राम मंदिर के शिलान्यास के लाइव प्रसारण की तैयारियों में जुटा हुआ। देश में 24 घंटे में कोरोना के 55,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। भारत में कोरोना के मरीजों की संख्या 16 लाख के पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 979 लोगों की मौत हो गई है। कोरोना मामले में दिल्ली में 89.07% मरीजों के ठीक होने के बाद पहली बार टॉप 10 की लिस्ट से बाहर हो गया। दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन कोरोना पर मंत्रियों के समूह की बैठक लेंगे। नौसेना में फर्जी बिल के जरिए घोटाला करने के मामले में सीबीआई ने आज 4 राज्यों के 30 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। प्रियंका गांधी वाड्रा गुरुग्राम के अपने नए मकान में रहने चली गई हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस से राहुल गांधी बातचीत करेंगे। भारत ने 24 घंटे के भीतर ही 6 लाख से ज्यादा कोरोना टेस्ट करके नया रिकॉर्ड बनाया है। कोरोना से मौत के मामले में भारत इटली को पीछे छोड़कर दुनिया में अब 5वें नंबर पर पहुंच गया है। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने कोरोना से जंग में मतभेद भुलाकर केंद्र का साथ देने पर दिल्ली की तारीफ की है और दूसरे राज्यों को भी सीख लेने की नसीहत दी। राम मंदिर भूमि पूजन के मौके पर अयोध्या के लिए घरों की छतों पर जवानों को तैनात कर दिया गया है। महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबकेश्वर से पवित्र गोदावरी नदी का जल और मिट्टी अयोध्या के लिए भेजा गया। पटना हाईकोर्ट में सुशांत केस की जांच सीबीआई या एसआईटी से कराने की मांग वाली एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में बीजेपी सांसद सुशील कुमार सिंह ने सीबीआई जांच के लिए सीएम उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी है। सुशांत सिंह मामले में रिया चक्रवर्ती ने दावा किया है कि वो निर्दोष है और उन्हें इस मामले में फंसाया गया है। सोनिया गांधी को रूटीन जांच के लिए दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान को देशद्रोह की एफआईआर के संबंध में अग्रिम जमानत दे दी। जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकियों का वीडियो जम्मू कश्मीर में वायरल हो गया, जिसमें दोनों आतंकी एक इलाके में ट्रेनिंग लेते दिखे। भारत में चीन के राजदूत ने LAC पर तनाव कम होने का दावा करते हुए गलवान की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल के हुगली नदी में कोयला लदा जहाज बीच से टूटकर पानी में डूब गया। प्रयागराज से धार्मिक स्थलों की मिट्टी और संगम का जल अयोध्या भेजा गया। राम मंदिर बनाने के लिए रावण की ससुराल कहे जाने वाले मेरठ में अब नींव की मिट्टी अयोध्या भेजी गई। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,765 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस बीमारी से एक दिन में 57 लोगों की मौत भी हुई। राजस्थान में गहलोत सरकार ने 1 सितंबर से सभी धार्मिक स्थलों को खोलने का फैसला किया है। भारत में 6 महीने के भीतर ही देश में 16 लाख कोरोना के केस हो गए हैं। राम मंदिर भूमि पूजन से पहले सीएम योगी अयोध्या जाएंगे और पीएम के आने से पहले तैयारियों का जायजा लेंगे।
दिल्ली की जामा मस्जिद समेत दूसरी मस्जिदों में बकरीद के नियमों के साथ नमाज पढ़ने की तैयारी शुरू हो गई है, लेकिन बच्चों और बुजुर्गों को मस्जिद न आने के लिए कहा गया है। कोरोना महामारी के मद्देनजर दिल्ली हाई कोर्ट ने 14 अगस्त तक अदालतों के कामकाज फिर से निलंबित रखने का फैसला किया है। वाराणसी में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच 172 नए केस सामने आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय कार्यालय भी सील कर दिया गया है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली हिंसा सुनवाई के लिए सॉलिसिटर जनरल समेत 3 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को शामिल कर वकीलों का पैनल तैयार किया है। यूपी सरकार ने शासनादेश जारी कर कहा, गाड़ी चलते समय फोन करने पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। कानपुर मुठभेड़ केस में जांच पूरी हो गई है, जिसके बाद एसआईटी अपनी रिपोर्ट यूपी सरकार को सौंपेगी। दिल्ली हिंसा मामले में आरोपी और कांग्रेस के पूर्व पार्षद इशरत जहां की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में लकड़ी के सहारे नाले को पार कर रहे विधायक हरीश धामी को पानी में बहने से लोगों ने बचाया। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के 9,211 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या अब 4 लाख के पार हो गई है। मध्य प्रदेश में एक महीने के दौरान ही 3 गुना कोरोना मरीज बढ़ गए हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना के केस बढ़ने के बीच ही कुछ ही दिनों में हालात काबू में आ जाने का दावा भी किया। उत्तर प्रदेश के चंदौसी में एक व्यापारी की हत्या के बाद कांग्रेस ने सरकार से उसे न्याय दिलाने की मांग की। बिहार में लालू यादव की समधी चंद्रिका राय कोरोना पॉजिटिव हो गए, जिसके बाद उन्हें एम्स में भर्ती करवाया गया। यूपी के मथुरा में 10वीं के छात्र ने कॉलेज में खुदकुशी की है, जिसके बाद परिवार वालों ने पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। रायपुर में पुलिस ने 31 जवान एक साथ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यूपी के अलीगढ़ में एक मुठभेड़ में बदमाश जख्मी हो गया है, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सीआरपीएफ जवान को रेप के आरोप में गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश में 31 अगस्त तक राज्य के सभी स्कूल बंद रहेंगे। कानपुर के संजीत हत्याकांड में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित इंस्पेक्टर रंजीत राय का अपराधियों के साथ डांस करने का वीडियो सामने आया। मध्य प्रदेश के रतलाम में 2 बदमाश दिन दहाड़े एक बुजुर्ग महिला के गले से चेन लूटकर फरार हो गए। हिमाचल प्रदेश के शिमला में रिहायशी इलाकों के पास क्वारंटीन सेंटर बनाने का लोगों ने विरोध किया। त्रिपुरा बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए गए, जिसमें 10वीं के नतीजे 49.76% रहे। कोरोना के बावजूद कर्नाटक में 1 अगस्त से रविवार को लॉकडाउन खत्म कर दिया गया, मगर रात में कर्फ्यू जारी रहेगा। केरल में सरकार ने आज बकरीद के त्योहार पर लोगों को खुले में नमाज अदा करने की इजाजत नहीं दी। बेंगलुरु में एक अस्पताल में मरीज के परिवार वालों ने एम्बुलेंस के ड्राइवर की पिटाई कर दी। चेन्नई में नई शिक्षा नीति का विरोध करते हुए डीएमके ने गैर हिंदी भाषी राज्यों पर हिंदी को जबरन थोपने का आरोप लगाया। विशाखापट्टनम में एक प्रेमिका ने अपने बॉयफ्रेंड के मकान से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। केरल के मल्लापुरम जिले में पहला मोबाइल कोरोना टेस्ट सेंटर शुरू करने की तैयारी पूरी हो गई है। नवी मुंबई में पुलिस ने पत्नी के कत्ल के इल्जाम में एक शख्स को उसके साथी के साथ गिरफ्तार कर लिया है। सीएम अमरिंदर सिंह ने जरूरतमंद कोरोना मरीजों को मुफ्त में प्लाज्मा देने का ऐलान किया है। महाराष्ट्र के अमरावती में कोरोना संदिग्ध मरीज से छेड़छाड़ के आरोप में शिवसेना और एमआईएम कार्यकर्ताओं ने अस्पताल में तोड़फोड़ की। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में कोरोना की वजह से तारापीठ मंदिर को 1 अगस्त तक के लिए बंद कर दिया गया। 1 अगस्त से दूसरे देशों में कुवैत जाने पर लगी रोक हटाने के बावजूद कुवैत ने भारत समेत कुछ और देशों में लगी रोक को बरकरार रखा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की तरफ मदद का हाथ बढ़ाते हुए 100 वेंटिलेटर दान दिए। अमेरिका के फ्लोरिडा से एनएसए ने एक रोवर को लॉन्च कर दिया है, जो कि अगले साल फरवरी में मंगल पर लैंड करेगा। अफगानिस्तान के लोअर प्रांत में आतंकियों ने एक कार में बम से धमाका किया, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई। धमाके के पीछे तालिबान का हाथ बताया गया। पेंसिल्वेनिया के उत्तरी टाउनशिप में एक बिल्डिंग जबरदस्त आग में घिर गई। मेक्सिको में प्रदर्शनकारियों ने जमकर बवाल किया है। कई सरकारी वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। कैलिफोर्निया के पास जंगल की आग में फंसे लोगों को निकालने का काम तेज कर दिया गया है। अर्जेंटीना के उत्तरी प्रांत फॉर्मोसा में इस साल अब तक का सबसे तीसरा बड़ा टिड्डियों का झुंड का हमला हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव टलने के संकेत दिए हैं। अमेरिका के ओरेगन में नदी में फंसे 2 लड़कियों को हेलीकॉप्टर की मदद से बचा लिया गया है। बलूचिस्तान में जुल्म के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पश्तून समुदाय के लोगों पर पाकिस्तानी सेना ने फायरिंग की है, जिसमें कई लोगों के मारे जाने की खबर है। ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण चीन सागर के पूरे हिस्से पर चीन के दावे को फिर खारिज कर दिया। नेपाल में बंद पड़े माउंट एवरेस्ट और हिमालय की दूसरी चोटियों को पर्वतारोहियों के लिए खोल दिया गया है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक भारत में इस साल सोने की मांग में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई। कोरोना की वजह से अप्रैल से जून की तिमाही में अमेरिका की अर्थव्यवस्था में 33% की गिरावट दर्ज की गई।
विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने बिहार और असम बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए काम करने वाली 3 संस्थाओं को दान दिया है। खबर है कि आईपीएल के दौरान खिलाड़ियों को 14 दिन में ही 4 बार कोरोना टेस्ट करवाना पड़ेगा। क्रिकेटर हार्दिक पांड्या की मंगेतर नताशा ने वडोदरा में बेटे को जन्म दिया। आईपीएल का फाइनल मैच 8 नवंबर की जगह 10 नवंबर को हो सकता है। हालांकि इस पर आखिरी फैसला रविवार की बैठक में होगा। पाकिस्तान के क्रिकेटर मोहम्मद आमिर कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद इंग्लैंड दौरे पर अपनी टीम के साथ जुड़ गए। इस साल राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समारोह में कोरोना की वजह से 1 या 2 महीने की देरी हो सकती है। आयरलैंड के खिलाफ खेले गए पहले वनडे मैच में इंग्लैंड ने 6 विकेट से जीत हासिल की। विद्या बालन की फिल्म शकुंतला देवी आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दी।